हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का। तो अभी बजे हैं सुबह के 7। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना दिन ज़्यादा मतलब निकल गया है। और पर मौसम तो अच्छा हो रहा है। अभी इस टाइम धूप तो थी बहुत ही ज़्यादा हल्की, और हवा अच्छी चल रही थी। और मैं उठी तो थी 6:30 करीब, लेकिन अपना पानी वानी पी के और फ्रेश वगैरह होके जब तक मैं यहाँ बाहर आई तो 7 बज चुके थे। और इस टाइम अब फ्रेंड्स गर्म पानी तो पी नहीं मिल रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। तो मैं तो अभी ताज़ी पानी ही पी रही हूँ। गर्म पानी तो मैं सर्दियों में ही पीती हूँ, और अब तो मैं ताज़ी पानी ही पी रही हूँ। तो यहाँ देखिए, अब मैंने पकड़ ली है झाड़ू, क्योंकि अब हमारी हो गई है दिन की शुरुआत। तो एक गृहिणी की दिन की शुरुआत होती है झाड़ू से। तो वही है कि झाड़ू पकड़ ली है मैंने, और अब फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। तो यहाँ बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, और मैं यहाँ उधर की झाड़ू लग चुकी है उस वाले रूम की जहाँ बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं। फिर मैं अब आ गई हूँ ये दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ ये हमने फोल्डिंग बिछा रखा है, और इस पे ही मतलब गद्दा बिछा के चादर वादर बिछा दी है। तो बच्चे दिन भर इधर भी बैठे रहते हैं, और हम भी मतलब थोड़ा लेट बैठ जाते हैं इधर। अगर लेटना बैठना होता है तो टीवी वगैरह यहीं लगा है ना, तो बच्चे यहीं अपने लेट बैठ के आराम से टीवी देखते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि सोफा वगैरह तो सब पुराने वाले घर पे ही है, ज्यादा सामान तो हम यहाँ किराए के घर में लेके नहीं आए थे। क्योंकि वही है ना, जितना ज्यादा सामान लेके जाओ फिर दिक्कत उतनी ज्यादा होती है। तो हम ज्यादा सामान यहाँ लेकर नहीं आए थे। बस जितना जितना जरूरत का था, बस उतना उतना लेकर आए हैं, और ज्यादा लेकर नहीं आए हैं। तो अभी भी काफी सामान वहां पर हमारा रह गया है पुराने वाले घर में। जैसे मेरी एक अलमीरा है जो शादी में मतलब मुझे मिली थी, वो मेरी अलमीरा वहां रह गई है। और एक जो मैंने अमेजोन से अलमीरा मंगाई थी, वो मेरी वहां रह गई है। और मतलब थोड़े कुछ बर्तन वर्तन और बक्सा वगैरह जो होता है, जो दहेज में मिलता है शादी की, वो सब सोफा वगैरह, अभी तो मतलब काफी सामान मेरा वहां रह गया है। तो अभी हम इतना लेकर नहीं आए थे, जितना जरूरत का लगा उतना ले आए थे सामान। तो बस यही है कि अभी इतना ही सामान है यहाँ, ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए ये रूम ऐसा खाली खाली, बहुत ज्यादा खाली लगता था, क्योंकि बस ये प्लास्टिक की 2 चेयर ही हैं। और अगर ये फोल्डिंग भी ना बिछाऊं तो ये पूरा रूम मतलब खाली ही है, समझिए। इसमें बस एक अलमीरा लगी है और ये मंदिर बना है बस। तो इस वजह से यहाँ ये बहुत ज्यादा खाली खाली लगता है, रूम भी इतना बड़ा है ये। तो इस वजह से यहाँ फोल्डिंग बिछा दिया है, कि ताकि मतलब रूम भी थोड़ा ठीक ठाक ही लगे। तो यहाँ देखिए, झाड़ू वगैरह सब हमारी हो गई है। अब मैंने पकड़ लिया है पोछा, और अब फटाफट से लगा देते हैं पोछा। तो फ्रेंड्स, बच्चों के उठने से पहले अगर काम हो जाए तो ठीक है, वरना तो फिर काम होने से रहा। क्योंकि वही है ना, बच्चे तो बच्चे हैं, उनसे कितना भी कहो कि पोछा लग रहा है बेटा, उतरना नहीं, नहीं तो पैर बनेंगे। तो बच्चे तो मानते नहीं है, उनसे जितना मना करो वो उतना और उतर के चल चल के दिखाते हैं कि मतलब मम्मा को गुस्सा आए ताकि। तो वही है। तो यहाँ बच्चों के उठने से पहले ही मैं कर लेती हूँ काम। और अच्छा, मैं अब सोच रही हूँ ना कि सुबह में थोड़ा और जल्दी उठूँ, क्योंकि दिन भी बहुत जल्दी फैलने लगा है। अब तो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ और जल्दी उठूँ, मतलब 5 बजे, लगभग 5 तो उठना ही चाहिए ना। तो मैं सोच रही हूँ कि 5 बजे उठूँ, और थोड़ी बहुत सुबह में 2-4 एक्सरसाइज वगैरह अपने कर लूँ, योगा वगैरह जो भी है वो अपने कर लो थोड़ा बहुत सुबह में। उसके बाद फिर अपने दिन की शुरुआत करो। तो वही है कि पूरे दिन मतलब एनर्जी रहती है, एनर्जेटिक रहते हैं पूरे दिन, अगर सुबह में योगा वगैरह कर लो तो। और फ्रेंड्स, यहाँ तो ये है ना कि जब से मैं आई हूँ तो यहाँ मेरे पैरों में भी बहुत ज्यादा दर्द है। क्योंकि वहां आपने देखा था पुराने वाले घर पे, वहां मैं नीचे ही रहती थी, छत पे मेरा इतना जाना होता नहीं था, जीने चढ़ना होता नहीं था। तो और यहाँ हम हैं ऊपर छत पे रह रहे हैं हम, जहाँ ये किराए का घर है। तो यहाँ जीने के इतने ज्यादा चक्कर होते हैं ना नीचे, मतलब बार बार चक्कर होते हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब मेरे पैरों में, जब से मैं यहाँ आई हूँ, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है। और फिर यहाँ हमारी किचन में भी 4 सीढ़ियाँ हैं, मतलब किचन थोड़ी नीची है ना। तो 4 सीढ़ियाँ यहाँ किचन में भी हैं, तो बार बार 4 सीढ़ी वो चढ़ो उतरो पूरे दिन में, मतलब कोई गिनती ही नहीं है कि कितने चक्कर यहाँ हो जाते हैं। तो उस वजह से भी मेरे थोड़े पैरों में दर्द है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह सुबह में स्टार्ट कर दूँ, तो जिससे कि मतलब ठीक ठीक रहे।
और फिर यहाँ मेरा काम वगैरह सब हो गया है, झाड़ू पोछा सब हो गया था, बाहर पौधों में पानी वगैरह डाल दिया था बालकनी में। अच्छा, मैं सादा पानी डाल के ऐसे धुलाई कर देती हूँ, वाइपर मार देती हूँ बस, क्योंकि यहाँ ना धूल बहुत आती है। तो यहाँ आप देखिए सब काम करके नहा के अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये है काले वाले चने जो मैंने रात में भिगो दिए थे। तो ये मैं आज नाश्ते में यही बनाऊंगी, चने और हलवा। बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो जब भी उन्हें खाना होता है तो वो बोलते हैं मम्मा वो बना लो, नवरात्रों का प्रसाद बना लो। वो लोग ये बोलते हैं कि प्रसाद बना लो मम्मा। तो बस उनकी डिमांड पे ये आज चने हलवा बन रहा है। तो यहाँ ये मैं इस तरीके से सादा ही बनाती हूँ, मतलब वो उबालने में ही सारे मिर्च मसाले डाल दो और थोड़ा सा तेल डाल दो, और फिर उसके बाद मतलब जो भी 4-5 सीटियाँ लगानी है वो लगा दो। तो इस तरीके से भी अच्छे बनते हैं और बच्चों को अच्छे लगते हैं, और मतलब मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, अच्छे लगते हैं। और अगर कभी वैसे मतलब बनाने होते हैं चाट वाले तो फिर मैं सादा उबालती हूँ, और फिर मतलब प्याज टमाटर वगैरह वो काट के फिर चाट वाले बनते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने वहाँ कुकर में रख दिए हैं चने। जब तक वहाँ सीटी आएंगी तब तक यहाँ मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने कराया ये ठाकुर जी को स्नान, और इसके बाद फिर हम करेंगे पूजा। तो यहाँ जब मैं पूजा करने बैठी थी तो इस टाइम लगभग 8:30 पौने 9 का टाइम था। तो पूजा पाठ वगैरह देखिए मेरी हो गई है, पूजा कर ली है मैंने अच्छे से। देखिए हमारे ठाकुर जी बैठे हैं और हमारे बिहारी जी। तो यहाँ बच्चे उठ गए हैं, देखिए अब इनका ब्रश वगैरह चल रहा है। मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, क्योंकि 4-5 सीटियाँ लग चुकी जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक। यहाँ 4-5 सीटियाँ हो गई थी। तो अब दूसरी तरफ मैं चढ़ा दूंगी चाय, क्योंकि बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चे ब्रश वगैरह कर रहे हैं और इनके पापा नहाने गए हैं। वो भी उठ गए हैं, तो वो इस टाइम बाथरूम में है, वो नहा रहे हैं। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा दूंगी, और यहाँ मैंने दूसरी तीसरी गैस पे मतलब रख ली है कढ़ाई। तो यहाँ मैं हलवा बनाऊंगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ये अदरक वाली चाय। तो फ्रेंड्स, अदरक वाली चाय मतलब हम लोग को इतनी ज़्यादा पसंद है कि हमारी मतलब गर्मियों में भी अदरक हमारे यहाँ 12 महीने आती है। कभी भी हमारे ऐसा नहीं है बिना अदरक की चाय बनी हो, क्योंकि हम लोग को पसंद है तो अदरक की चाय जरूर ही बनती है। और अगर मैं अपने घर पे भी जाती हूँ तो मैं पापा से बोल के या भाई से बोल के कह देती हूँ कि अदरक ले आना भैया, हमें तो अदरक वाली चाय पसंद है। तो यहाँ फ्रेंड्स रिफाइंड गरम हो गया था, इसमें मैंने डाल दिए सूजी, और चाय भी हमारी अच्छी तरह से खौल गई थी। तो इसमें मैंने डाल दिया है अब ये दूध। तो अब यहाँ चाय में जब तक उबाल आएगा 1-2, तब तक हमारा हलवा भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ सूजी को अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छा, और बच्चों को पसंद है ऑरेंज वाला हलवा। तो यहाँ ये मैं थोड़ा जो फूड कलर नहीं आता है, जो जर्दे वगैरह में डालते हैं रंग, वो वाला है ये। तो पानी में मैं ये थोड़ा सा डाल लेती हूँ, और फिर यही पानी में सूजी में लगा दूंगी, तो इससे जो हलवे का कलर है वो ऑरेंज हो जाता है। तो बच्चों को ना ये मतलब सिंपल हलवा अगर बनाओ तो वो इतना मतलब शौक से नहीं खाते हैं, उन्हें इतना पसंद नहीं है। और अगर इसमें ऑरेंज कलर डाल दिया और ऑरेंज हलवा बना दो ना, तो ये बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को। तो यहाँ मैं हलवे में ऐसे ही ऑरेंज कलर डाल के ये बना रही हूँ। और देखिए अब हमारा हलवा भी रेडी हो गया है, चीनी भी डाल दी है मैंने इसमें। तो यहाँ सबसे पहले ठाकुर जी के भोग के लिए मैं थोड़ा सा ये निकाल लूंगी उनके लिए हलवा, और थोड़े से ये चने। तो सबसे पहली प्लेट हमारी जो भी बनती है वो ठाकुर जी के लिए होती है, तो ये पहली प्लेट हो गई ठाकुर जी के लिए। देखिए कितने बढ़िया हमारे हलवे चने लग रहे हैं, और ये फिर हो गया है हमारा नाश्ता चारों लोगों का। तो यहाँ मैं बेटी को आवाज लगा रही थी, तो वो आ गई है। मैंने बोला बेटा ये सही से दोनों हाथ से ट्रे लेकर जाओ और मैं आती हूँ। तो फिर यहाँ पीछे से मैं चाय लेकर गई, और यहाँ पे देखिए हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो फ्रेंड्स ये क्लिप है दोपहर की।
तो ये नाश्ते के मैं बर्तन धो रही हूँ। सुबह मैंने नाश्ते के बाद नहीं धोए थे, थोड़ा सा आलस आ गया था, तो मैंने नहीं धोए थे। और सिस्टर की कॉल आ गई थी मेरी, तो मैं उससे भी थोड़ा बातें करने लगी थी फ़ोन पे, तो इस चक्कर में मेरे बर्तन रह गए थे। तो मैंने सोचा चलो दोपहर में ही धो दूँगी, जब मतलब लंच की प्रिपरेशन करूँगी तभी उस बीच धो दूँगी। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। आज मतलब लंच में बनने हैं दही वाले आलू। तो आलू मैंने बॉईल होने रख दिए थे, इतने में मैंने बर्तन धो लिए यहाँ। और आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। मैंने छील लिया है आलू को, और उनके मतलब बीच में से 2 पीस कर लिए हैं। जो ज़्यादा बड़े आलू हैं तो 3 पीस कर लो, और अगर मतलब ज़्यादा छोटे छोटे आलू हो ना, तो उनको मतलब पूरा ऐसी साबुत ही रहने दो। इस तरीके से ये बना के देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ मैंने फिर सरसों का तेल ले लिया था कढ़ाई में, उसमें डाली मैंने थोड़ी सी हल्दी और मिर्च, और इन आलूओं को हम इसमें अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे, अलट पलट करते हुए, मतलब 5 से 6 मिनट खूब अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ मैंने ये दही वाले आलू बनने हैं, तो यहाँ ये दही मैंने निकाल लिया है कटोरी में, और इसमें मैं सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो हमें डालने हैं इसमें। तो यहाँ दही में सारे मसाले निकालने के बाद और फिर इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, के दही फटने के चांसेस कम होते हैं, तो इसीलिए दही में सारे मसाले मिला के अच्छे से इन्हें मिला लिया जाता है। तो यहाँ सारे मसाले मिला के मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी। और यहाँ देखिए आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब तक मैं यहाँ मसाले सारे मिला रही हूँ, तब तक हमारे आलू भी यहाँ अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ बीच बीच में मैं इनको अलट पलट कर रही थी, और बीच बीच में इन्हें मतलब चलाते रहना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, और अब इनको हम निकाल लेंगे। और इनका जो मतलब इनमें ऑयल था वो इस तरीके से निकालेंगे कि वो कढ़ाई में ही रह जाए, तो हमें इसमें और अलग से ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें डाल दिया मैंने तेज पत्ता, जीरा और दालचीनी का एक टुकड़ा। तो ये डाल के और फिर हमें बारीक कटी हुई प्याज हमें डाल देनी है इसमें। तो यहाँ मैंने प्याज 3 से 4 प्याज काट के रख ली थी, तो ये मैंने इसमें डाल दी हैं, और इनको अच्छे से गुलाबी होने तक खूब फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई थी। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक मैंने कद्दूकस की थी वो, और फिर इसके बाद ये जिंजर गार्लिक पेस्ट था, ये मैंने डाल दिया इसमें। तो इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और जब ये मसाले हमारे अच्छे से मिल जाएंगे, भुन जाएंगे खूब, फिर हम इसमें जो हमने दही में मसाले मिला के रखे थे वो हमें इसमें डाल देना है। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स, हमें हाथ को रोकना नहीं है, हमें हाथ को चलाते रहना है। और इन मतलब दही वरना फट जाएगा, तो दही को हमें अच्छे से चलाते रहना है। और जब तक दही से मतलब इनसे हमारा ऑयल अलग ना होने लगे तब तक। तो यहाँ देखिए दही हमारा अच्छे से सारे मसाले इकट्ठे होने लगे हैं, और तेल हमारा एक तरफ आ रहा है। फिर इसमें हम डाल देंगे आलू, और उसके बाद अच्छे से खूब चला फिरा के जितना हमें मतलब पानी चाहिए सब्जी में अपनी, उतना हम इसमें पानी लगा देंगे। तो यहाँ मैंने ये थोड़ा सा पानी लगा दिया है सब्जी में, क्योंकि ये मतलब थोड़े गाढ़े गाढ़े ग्रेवी वाले मतलब इस तरीके से ही बनेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ही पानी इसमें लगाया था। और अब इस कढ़ाई को मैं कर दूंगी दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट, क्योंकि इस चूल्हे पे सेकने हैं मुझे पराठे। तो आटा मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था फ्रेंड्स। तो अब चलिए सेकते हैं पराठे, क्योंकि हस्बैंड बोले कि दही वाले आलू के साथ पराठे बना लेना, अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पराठे बना रही हूँ मैं। और फ्रेंड्स, दही वाले आलू बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। प्लीज़ आप लोग भी बनाइएगा, और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने। और मैं तो बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो यहाँ बन चुका है हमारा खाना, और ये है हमारे लंच की थाली। पराठे, दही वाले आलू, सैलेड में खीरा और प्याज। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपको इसी तरह से आगे वीडियो मिलती रहेंगी। और चलिए अब हम करते हैं लंच। फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, कर लीजिए। और इस वीडियो का करते हैं अब यहीं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।